Hello students, in this audio video we are going to discuss the function and importance of statistics in economics. Professor Tippett महोदय क्या कहते हैं? A day might come when the Department of Economics in the universities will go out of the control of economic theoreticians and come in the under the control of statistical workshops. मतलब a day might come, एक दिन ऐसा आएगा when the Department of Economics, जो इकोनॉमिक्स विभाग है सारी यूनिवर्सिटीज़ का, will go out of the control of economic theoreticians, मतलब इकोनॉमिक्स के जो थ्योरी विभाग है उसके हाथ से बाहर चला जाएगा इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक्स विशेष वस्तु, एंड कम अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टैटिस्टिकल वर्कशॉप्स, और सिर्फ वो स्टैटिस्टिकल वर्कशॉप्स के कब्जे में आ जाएगा. इन द सेम मैनर as the Department of Physics and Chemistry have come under the control of experimental laboratories, जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री ख़त्म होकर के एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरीज के अंदर में आ गया है. तो ये स्टैटिस्टिक्स के फ्यूचर इम्पोर्टेंस के बारे में बड़ा ही प्रोफेसर टिपेट ने दमदार बात कही है. चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग का फंक्शंस या इम्पोर्टेंस. क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, मतलब स्टैटिस्टिक्स किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का, वो डिमांड हो, वो सप्लाई हो, वो एवरेज प्राइस हो, यूटिलिटी हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम को, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम हो, पॉवर्टी हो, हर एक चीज़ को क्वांटिटेटिव फॉर्म में हमारे पास रख करके स्टैटिस्टिक्स हमारा बड़ा मदद करता है. जो यहाँ लिख रहा है कि कंसिडर एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज, प्रोडक्शन ऑफ श्रिंकिंग एक्सपोर्ट्स मैंने सिकुड़ता हुआ एक्सपोर्ट्स, कम होता हुआ एक्सपोर्ट. तो ये सब को स्टैटिस्टिकल फैक्ट के माध्यम से रख करके बड़ा ही मदद करता है, बहुत ही हम उसको क्लियर हो जाता है. इंटरसेक्टरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजंस, मतलब एक ही सेक्टर का से रिलेटेड चीज़ों का आपस में कंपेयर कर सकते. इकोनॉमिक्स डू नॉट स्टॉप मेयरली बाय द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, दे वुड ट्राई टू फर्दर कॉम्प्रिहेंड इट थ्रू इंटरसेक्टरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजंस. जैसे इंटरसेक्टरल कंपैरिजन में क्या दिखा रहा, वी मीन कंपैरिजंस अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर का आपस में कंपेयर करके देख सकते हैं कि भाई किससे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, किस में और जीडीपी ज़्यादा, किस में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है. दस एक तो ये हेल्प मदद करता है. और इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन में यहाँ दिखा रहा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम ओवर टाइम, समय के साथ समस्याओं में कितना बदलाव हुआ है. दिस वुड मीन मेकिंग अ कंपैरिजन ओवर डिफरेंट प्लान पीरियड्स ऑफ द रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. मतलब डिफरेंट टाइम फेज का अगर हम कंपैरिजन करते हैं, 5th 5 ईयर प्लान, 9th 5 ईयर प्लान, ऐसे अगर हम आपस में कंपेयर करना चाहे तो ये टेम्पोरल हो गया. वर्किंग आउट काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, हाँ स्टैटिस्टिक्स हमको बताता है कि किसी भी चीज़ का एवरेज में अगर पहले से सुधार आया है या एवरेज पहले से ख़राब हो गया तो वो उसके पीछे काउज एंड इफेक्ट क्या है वो हमको उसका डायग्नोसिस भी देता है. इकोनॉमिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा. दिस enables them to attempt an effective diagnosis of the problem and accordingly to suggest some effective remedies. और फिर क्यों पहले साल से एवरेज कम आ गया, क्यों पहले साल से एवरेज ज़्यादा आ गया, क्यों कंपनी का सेल पिछले साल से कम हो गया, क्यों कंपनी का सेल पिछले साल से बढ़ गया. तो ये सब चीज़ का अगर कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कॉज एंड इफेक्ट के साथ तो फिर मैनेजर को डिसीजंस लेने में आसान होता है. कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल्स, मतलब व्हाट इज एन इकोनॉमिक थ्योरी? इट इज एन एस्टैब्लिश्ड स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा ऑफरिंग कंक्लूजन्स ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस. मतलब इकोनॉमिक थ्योरी क्या है? एक ऐसा रिलेशनशिप है, इस्टेब्लिश करता है ये, जिसमें ऑफरिंग कंक्लूजन्स ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, आर्थिक महत्व से रिलेटेड चीज़ों का क्या सिग्निफिकेंस है, उससे रिलेटेड क्या फैक्ट्स हैं, क्या आउटकम हैं, वो हमारे सामने रखते हैं.
द वेल नोन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, जैसे कि प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशनशिप है, प्राइस एंड सप्लाई में क्या रिलेशनशिप है, प्राइस और आउटपुट में क्या रिलेशनशिप है, प्राइस एंड लेबर सप्लाई में क्या रिलेशनशिप है, ये सब सारा चीज़ हमको स्टैटिस्टिक्स के थ्रू से पता चलता है। इकोनॉमिक फॉरकास्टिंग मतलब प्रेजेंट में पास्ट जो भी इवेंट्स हैं, जो भी कोई फैक्ट्स है, कोई भी जो इंसिडेंट्स हैपन हो गए उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स है उसको कैलकुलेट करके हम फ्यूचर में इसके बारे में एक फोरकास्ट मेज़र कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, बजटिंग कर सकते हैं। तो फ्यूचर में अनुमान लगाने में, प्लानिंग करने में हेल्प मिलता है। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ मतलब वही एक ही बात है, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग से रिलेटेड है ये। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ मतलब पिछले 2, 4, 10 सालों का जो अनुभव रहा है या 50 सालों का जो अनुभव रहा है हर साल का, कि किस साल टैक्स बढ़ा तो क्या हुआ, किस साल टैक्स घटा तो क्या हुआ, एवरेज बर्थ रेट, एवरेज डेथ रेट इंडिया में क्या था, उन सब से रिलेटेड लेकर के भविष्य से रिलेटेड हेल्थ पॉलिसी हो, टैक्स पॉलिसी हो, फिस्कल पॉलिसी हो, ये सब सारा गवर्नमेंट को टैक्स डिसीजन लेने में, नीति बनाने में मदद मिलता है। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम मतलब पूरे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे रहे, ना प्राइस राइज हो ना प्राइस फॉल हो, ये ऐसा दौर कैसे पता किया जाए, किस तरह से होगा, ये भी हेल्प हमको स्टैटिस्टिक्स काफ़ी करता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्टेट जहाँ हम स्थिर हो जाएं, संतुलित हो जाए, वहाँ से हिलने डुलने की कोशिश ना करें। तो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम का अर्थ हो गया आर्थिक स्थिरता, मतलब न तो प्रोड्यूसर्स उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहेगा, ना उससे कम प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ना कंज्यूमर उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़े ना सब परचेज करना चाहेगा, ना कम परचेज करना चाहेगा। और इसके कारण इकोनॉमिक्स में प्राइस की स्टेबिलिटी रहेंगी, क्योंकि सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड रहेगा। तो किसी भी कंडीशन में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जब जहाँ आ जाए उसको इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये भी पता करने में स्टैटिस्टिक्स हमारी मदद करता है। तो हम लोगों ने यहाँ फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स को समझा। इसका अगर पॉइंट्स में याद करेंगे तो पहला पॉइंट क्या हो गया, पहला फंक्शन क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इंटरसेक्टरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। तीसरा है वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। चौथा था कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल्स। पांचवा इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। छठा फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ एंड सेवेंथ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। और भी हैं बट आपके क्लास के हिसाब से जो आपको दिया गया है एनएफ है। आप इसको एटलीस्ट 7 पॉइंट्स तो याद रहने ही चाहिए। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आप ये 7 पॉइंट्स भी लिख देते, 6 पॉइंट्स भी लिख देते तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और अगर इसका डिटेल याद रखते तब तो सोने पे सुहागा है। थैंक यू। इस तरह से हमारा आज चैप्टर 1 स्टैट्स का ख़त्म हो गया। थैंक यू।